तो आज के सेशन में हम लोग एस एच वी आर को समझेंगे कि एस एच वी आर होता क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और करते हैं। तो मुख्य सवाल है एस एच वी आर क्या है। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह स्कूल्स को स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता के मापदंडों पर मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन की गई है ताकि एसवीपी की विरासत को आगे बढ़ाया जा सके। यह कार्यक्रम 29 जुलाई 2025 को अखिल भारतीय शिक्षा सम्मान के दौरान लॉन्च किया गया था और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा मिशन लाइफ से जुड़ा है, जो पर्यावरण अनुकूल व्यवहार और इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देता है। अब सीन ये है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। इसके लिए आपको ये ऊपर में जो दिख रहा है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे या यूआरएल में टाइप करके आप जब आगे बढ़ेंगे तो ऐसा एक विंडो खुलेगा। इस विंडो में आप देखेंगे हम लोग साइन अप का प्रोसेस करेंगे। तो साइन अप में आप देखेंगे सबसे पहले इसमें 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप में आपको अपना स्कूल का यूडैश कोड डालना है। यूडैश कोड डालने के बाद आप ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे एक दूसरा विंडो खुलेगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। ध्यान रहे इसमें वही मोबाइल नंबर इंटर होगा जो यूडैश प्लस पे पहले से रजिस्टर्ड है, वही डालना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका साइन अप का थर्ड स्टेप आएगा। इसमें आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी कौन सा? तो जो आपने अभी मोबाइल नंबर डाला था उस पर एक ओटीपी आया होगा, वह ओटीपी आप इंटर करेंगे। ओटीपी जैसे ही इंटर करेंगे आप, ये हाईलाइट हो जाएगा कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा विंडो आपका खुलेगा। इसमें 4 स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है। जब इसको आप ड्रैग करके नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे, पहले आप इसको चेकआउट कर लेंगे कि ये सब जो आपने भरा है वो सब ठीक है। चलिए, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे तो डिजिग्नेशन ऑफ रेस्पोंडेंट, तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ऐसा पुल डाउन मेनू खुलेगा। तो जो रेस्पोंडेंट होता है एक्चुअली में वो प्रिंसिपल ही होते हैं। तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे, प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ यूज ऑफ स्कूल प्रेमाइसेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं दूसरा पुल डाउन मेन्यू खुलेगा। तो इसमें आपको देख लेना है कि आपके स्कूल के हिसाब से इसमें कौन होना चाहिए, सिंगल स्कूल डबल शिफ्ट या सिंगल स्कूल सिंगल शिफ्ट। तो इसको आप पढ़ लेंगे, जिस तरह से आपका स्कूल रन कर रहा है उसके हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे केस में सिंगल स्कूल सिंगल शिफ्ट है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर है वेदर स्कूल इज लोकेटेड इन बॉर्डर विलेज, तो क्या आपका स्कूल किसी बॉर्डर के आसपास है? तो यस तो यस पे करेंगे, नो तो नो पे करेंगे। उसके बाद ये चेक बॉक्स को चेकआउट करेंगे, वेरीफाई पे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने के लिए आएगा। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक हो, कम से कम एक अपर केस होना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड आप इंटर करेंगे, सेम वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में इंटर करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप साइन अप हो चुके हैं, ऐसा प्रॉम्प्ट लिख के आएगा, साइन अप कंप्लीटेड। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप इसमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे कि आपके स्कूल में कितने स्टाफ्स हैं, कितने बच्चे का इनरोलमेंट है जेंडर वाइज। तो चलिए बारी बारी से इसको फिल करते हैं। फर्स्ट में आपको नंबर ऑफ बॉयज, यानी कितने बॉयज हैं टोटल आपके स्कूल में, उसको इंटर करेंगे। फिर इसमें इंटर करेंगे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। इसमें इंटर करेंगे
स्पेशल नीड वाले कितने स्टूडेंट हैं, है तो ठीक है, नहीं तो 0 फिल करेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स में भी वैसे ही, अगर है स्पेशल नीड वाले गर्ल्स तो आप कितने हैं काउंट करके फिल करेंगे, अदरवाइज आप 0 फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे टीचर एंड स्टाफ्स के बारे में बात करना है, तो यहाँ नेक्स्ट वाले में तो आप देख लेंगे कि कितने टोटल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, उसमें मेल कितने हैं तो इसमें फिल करेंगे, उसमें फीमेल कितने हैं तो इसमें फिल करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में आइए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वाटर पॉइंट, कितने वाटर पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ वाटर पॉइंट्स तो इसमें फिल करेंगे। टॉयलेट्स कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं, बॉयज के लिए कितने हैं, ये वाला बारी बारी से फिल करना है। यूरिनल्स के लिए आपको यहाँ फिल करना है, बॉयज के लिए कितने यूरिनल्स हैं और फिर गर्ल्स के लिए कितने यूरिनल्स हैं। आप इसको आगे ड्रैग करेंगे, तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो फिर और भी आपको फिल करने के आएगा। टोटल नंबर ऑफ वाटर पॉइंट्स तो हो ही गया था, तो यहाँ आप देखिएगा, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है, पहले आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ऐसा पुल डाउन मेनू खुलेगा, तो इसमें आपको आपके केस में क्या है उसके हिसाब से आप फिल कर लेंगे। जैसे है कि डज द स्कूल हैव फंक्शन सिस्टम ऑफ फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर नियर ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन पॉइंट्स। तो आपके यहाँ से जो भी वाटर यूज हो रहा है वह कहाँ पास होता है, कहाँ आप उसको ड्रेन करते हैं, वो देखकर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में था कनेक्टेड टू ड्रेन चैनल विद सेफ डिस्पोजल, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे है डज द स्कूल हैव, यहाँ डज द स्कूल हैव अ फंक्शन सिस्टम ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वाटर नियर हैंड वॉशिंग स्टेशन। इसमें था ड्रिंकिंग के लिए, पहले वाले में था ड्रिंकिंग के लिए और इसमें था हैंड वॉश के लिए। तो आप देख लेंगे आपके केस में क्या है, मेरे केस में तो यही है कनेक्टेड टू ड्रेन। उसके बाद आप सेव बटन, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नया विंडो खुलेगा जिसमें प्राइमरी इंफॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप है। तो इसमें आपको चूज करना है, लिखा हुआ है कि क्या ये SVP 16, 17, 17, 18 या 21, 22 में किसी तरह का आपको सर्टिफिकेट मिला है। अगर मिला है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं मिला है तो नो पे क्लिक करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन का तीसरा स्टेप आएगा। इसमें है आपका पहला ऑप्शन, हैज द स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड अ स्वच्छ एक्शन प्लान। तो हाँ, आपने इम्प्लीमेंट किया था, तो इसको यस पे क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद है सस्टेनिंग वाटर स्टेशन हाइजीन, और स्कूल में आपने प्रोसीड किया था इसके स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए, तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप अगर आप चाहें तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने सब सही सही फिल किया है कि नहीं, नहीं किया है तो आप पुनः कर सकते हैं। जैसे आप इसमें स्कूल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप स्कूल